We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो रूस ने जंग का एक नया मोर्चा खोल दिया है और इस बार निगाहें 3 यूरोपीय मुल्कों पर हैं। दरअसल बाल्टिक सागर की तरफ से नाटो ने रूस को घेराबंदी अब शुरू कर दी है और जाहिर है कि रूस भी पलटवार की तैयारी कर रहा है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि बाल्टिक भी जंग की आग में झुलस सकता है। देखिए, पुतिन का नया जंगी ठिकाना, समंदर में विध्वंसक कारनामा। नेटो से भिड़ने की तैयारी, यूरोप को हद में रखने की बेकरारी। बाल्टिक मुल्कों पर निगाहें। क्या पुतिन तलाश रहे हमले के बहाने? बाल्टिक के समंदर में जंग के शोले भड़क रहे हैं। रूस ने इन लहरों पर अपनी नेवी की ताकत की धमक दिखाई। रूस ने बाल्टिक सी में बहुत बड़ा जंगी अभ्यास लॉन्च कर दिया है। वॉर एक्सरसाइज के जरिए रूस ने नेटो को चेतावनी दे डाली। इस ड्रिल को प्लान्ड वॉर एक्सरसाइज बताया जा रहा है। यानी रूस ने बाल्टिक देशों पर हमला करने और उस रास्ते हमला करने के हालत में अपने डिफेंस सिस्टम को दुरुस्त रखने का दावा किया। रूस ने कितने बड़े पैमाने पर तैयारी की, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि वॉर एक्सरसाइज में उसकी नेवी की बाल्टिक फ्लीट के साथ ही नॉर्दर्न फ्लीट और एरोस्पेस फोर्स के अलावा मॉस्को और लेनिनग्राद से मिलिट्री यूनिट्स भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। रूस की बाल्टिक सी एक्सरसाइज में 20 वॉरशिप, करीब 25 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, इसके साथ ही तकरीबन 3000 सैनिक मौजूद हैं। रूस दरअसल बाल्टिक में ऑपरेशनल बढ़त को कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा है। रूस ने एक्सरसाइज के दौरान समंदर और हवाई हमलों के खिलाफ फायरिंग ताकत की नुमाइश की, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और अनमैन्ड वेसल्स को तबाह करने का भी ट्रेलर दिखाया।
यूक्रेन जंग से आगे बढ़ते हुए रूस की अगली तैयारी क्या हो सकती है, इस वॉर एक्सरसाइज में बानगी नजर आ रही है। 3 बाल्टिक मुल्कों के इस मैप में जंग के नए मोर्चे का पूरा नक्शा दिखाई दे रहा है। इस मैप में रूस और उसके सहयोगी मुल्क बेलारूस के बॉर्डर से लगे हुए 3 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया खतरे की जद में हैं। यानी रूस एस्टोनिया को 2 तरफ से हमले की जद में ले सकता है। लाटविया भी निशाने पर नजर आ रहा है। लिथुआनिया तो 3 तरफ से रूस का हमला झेल सकता है, क्योंकि मैप में देख सकते हैं कि रूस बाल्टिक समंदर के किनारे मौजूद अपने इलाके कालिनिनग्राद से भी लिथुआनिया के खिलाफ हमला बोल सकता है। मैप के अंदर रेड एरो में रूस का संभावित हमला दिखाया गया है। फिनलैंड के रक्षा मंत्री एंटी हक्कानेन के मुताबिक बाल्टिक के इस इलाके में रूस की मौजूदगी पहले से रही है, लेकिन इस बार रूस की वॉर ड्रिल में कुछ ऐसा देखा जा रहा है जो पहले कभी नजर नहीं आया। रूस की सेना वॉर एक्सरसाइज के दौरान फिनलैंड की खाड़ी के नैरो पैसेज में शैडो टैंकर को बचाती दिखाई दी। रशिया के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को निगाह में रखते हुए नेटो के कुछ देश हैं जैसे फिनलैंड वगैरह ने, उन्होंने कुछ वॉर मनोवर्स किए उस इलाके में नेटो की फोर्सेस को मिलाकर। उसके जवाब में रशिया ने भी अपनी मनोवर्स वहाँ किए हैं और रशिया साफ तौर पे कह रहा है कि बाल्टिक सी जो है वो अगले जंग का एक किस्म से मोर्चा बन सकता है। वो नहीं चाहता कि नेटो जो है किसी प्रकार से रशिया के फ्लैंक के ऊपर हमला करे, और नेटो का है अगर हमला होता है तो रशिया के फ्लैंक के ऊपर ही हमला करेगा जो यूक्रेन को बाईपास करता है। यहाँ समंदर में जंग की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेटो में नॉर्वे से लेकर बाल्टिक सागर तक रूस से भिड़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है। नॉर्वे ने ऐलान किया है कि इसने नॉर्थ आर्कटिक सर्कल में मौजूद अपने छोटे से टाउन बोडो को नेटो का एयर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने तो खुलकर कह दिया कि वो नॉर्वे के उत्तरी इलाके में नेटो की मौजूदगी देखना चाहते हैं। रूस के लिए ये बयान जंग की धमकी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।